दोस्तों आज के डिबेट शो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल हट करके है। आपने बहुत सारे शो देखे होंगे लेकिन आज के डिबेट का शो बहुत ही अलग है। सवाल ये किया गया कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? देश में बेरोजगारी है, महंगा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर डिस्कशन क्यों नहीं होती है? अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये पॉइंट आउट करना भूल गए कि आखिर ये गड़े मुर्दे उखाड़े किसने? जरा सोचिए, याद करिए, इस देश के अंदर जो औरंगजेब, बहुत सारी बातें हो रही है, इसको शुरू किसने किया? गड़े मुर्दे उठाए किसने या उखाड़े किसने? औरंगजेब की बात आती है, इंडिया गठबंधन के पार्टनर महाराष्ट्र से उठाते हैं। बहुत तरीके से होया और समझाया कि तुम इतना गला फाड़ फाड़ के यहाँ बता रहे हो कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे तो हर मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। तो सोचो और जरा दिमाग पर जोर डालो, शुरू किसने किया? देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, रहनी चाहिए भारत की विरासत और तिरंगे की आन बान शान, और मिटा देना है दुश्मनों का नामो निशान। इधर से तालियां नहीं आ रही, मेरे भाइयों को भी इधर लेके जाना है, यही कोशिश रहेगी। मैं सबसे पहले ये कहता हूं, अभी बात हो रही थी कि विरासत कितनी जरूरी है और गड़े मुर्दों को उखाड़े या जो अभी मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए। तो मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि विरासत भी और विकास भी। और क्यों, मैं बताता हूं। भारत के पास क्या है जो पूरे विश्व में किसी मुल्क के पास नहीं है? सबसे बड़ी बात है, हमारे पास वो विरासत है। उनसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड्स है, हमारे पास डेल कंप्यूटर है। हम कहते हैं हमारे पास ऋग्वेद है, भगवान राम है। भारत के रोम रोम में भगवान राम है। और हमारे पास विरासत किसकी है? अब्दुल हमीद साहब की। इन लोगों ने बात करी, औरंगजेब इनके आदर्श बने। हमारे आदर्श और आप लोगों के आदर्श कोई है तो अब्दुल हमीद है। और अब्दुल हमीद को अपना अगर आदर्श मानोगे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उनकी विरासत भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है? भव्य राम मंदिर हमें नाज है, हमारे लिए गर्व की बात है। ये कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। ये अलग बात है, ये आ नहीं पाए। अब करते हैं विकास की बात। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया किस तरह से फोर्ट लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हमारा है। हमारी वीर सेना इतनी वीर है, पाकिस्तान में घुस के ठोकती है बालाकोट में। यह हमारा विकास है। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। आपको 400 साल का इतिहास और 40 साल के भविष्य के सपने दिखाए जाएंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो मिडिल क्लास, जिसकी आय नेशनल इनकम का 1820 के लेवल का हो गया है, अंग्रेजों के शासन से पहले, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो आपकी आंख जलती रहेगी, आप खांसते रहेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री 858 करोड़ के बजट का पोल्यूशन कंट्रोल पर 7 करोड़ खर्चा करेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरिया बिछाई जाएंगी, लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो देश पर 200 लाख करोड़ के
कर्ज पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो कुंभ के भगदड़ पर चर्चा होगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो जो 75,000 एमएसएमई बंद हो गए, जो 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो 15 लाख का दावा और 2 करोड़ रोजगार का वादा था वो खुल जाएगा। इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। आपका समय होता है। आपका तालियों के साथ दोनों ने जबरदस्त पारी खेली है। सर ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा भाषण दिया है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने से होगा क्या? आज आप देश को ये बताइए कि गड़े मुर्दे अगर आप उखाड़ेंगे तो इनसे होने क्या वाला है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या इससे जो बच्चे जिनकी उम्र निकल रही है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, क्या उनको नौकरी उनको मिल जाएगी? तो ये मेरे ख्याल से गड़े मुर्दे अब नहीं उखाड़ना चाहिए। हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। ऐसा बोला कि हमें अपने पास्ट की बातों को इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मुगल एम्पायर आया, मुगल्स इंडिया में आए, तो जो इंडिया की विमेन थी उनको घरों में बंद कर दिया गया क्योंकि उन्हें उनसे बचाना था। हम रामायण में देखते हैं माता सीता राम के बगल में बैठती हैं, लेकिन मुगल एम्पायर के आने के बाद कोई भी महिला पर्दा से बाहर नहीं दिखती। गड़े मुर्दे उखाड़ने से, मुद्दों से भटकाने की कोशिश, और जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता सुप्रिया जी बोल के गई हैं, बिल्कुल पॉइंटेड किया। जो हमारे एक नौजवान ने बोला, पॉइंटेड बात की, तो प्रश्न उठता है कि गड़े मुर्दे उठाए किसने या उखाड़े किसने? अगर औरंगजेब की बात आती है तो इंडिया गठबंधन के पार्टनर महाराष्ट्र से उठाते हैं। अगर राणा सांगा की बात आती है, जो इतिहास और देश की संस्कृति पे चोट पहुंचती है, तो ये गड़े मुर्दे उठाए किसने? इंडिया गठबंधन ने। अरे क्या कहना चाहते हो अंग्रेज औरंगजेब के बारे में? क्या कहना चाहते हो? क्यों बेइज्जती करना चाहते हो राणा सांगा के बारे में? बाद में कहते हो जवान फिसल गई, ये मतलब नहीं था, मुझे सुरक्षा चाहिए। बात सीधी सीधी अगर करें, जो पूरे वर्ल्ड में आज मोदी जी पॉपुलर हो रहे हैं, जो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर देश यूएस आगे आकर के मोदी मोदी के नारे लगते हैं, क्या वो नहीं झिल रहे तुम पे? देश तरक्की कर रहा है, क्या वो नहीं झिल रहा तुम पे? देश में नई नई तकनीक आ रही है, हर विभाग और हर सब्जेक्ट से संबंधित, क्या वो नहीं झिल रही तुम पे? देश तरक्की कर रहा है, क्या वो नहीं झिल रहा? देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, क्या तुम पे वो नहीं झिल रहा? और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में जहां देश की बात आती है और वहां देश के भारत का नाम, प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा हो रहा, वो नहीं झिल रहा? या इस चैलेंज जो पूरी भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलते हैं, कुंभ के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से भारत देश के खिलाफ बोलते हैं महबूबा मुफ्ती, क्या तुम पे ये तरक्की करता हुआ देश झिल नहीं रहा है क्या? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी ना कि आखिर ये गड़े मुर्दे उखाड़े किसने? उखाड़ोगे, स्टार्ट करोगे, खत्म तो करना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो पर क्या रहे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।